हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है बजाज फिनसर्व निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो आज के इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और कितने टाइम के लिए करना चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का नाम है बजाज फिनसर्व निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन एंडेड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का एनएफओ ओपन हो रहा 22 अप्रैल 2025 को और क्लोज जाएगा 6 मई 2025 को। इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएबी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम आप 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। तो आप जब चाहे तब आप इन्वेस्टमेंट करो और जब चाहे तब पैसे को विड्रॉ कर लो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। और इस फंड के जो फंड मैनेजर इलाज सिल्वा जी और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है। तो चलिए समझते हैं कि इस वाले जो फंड में हम पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो पैसा है कहां इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। सबसे पहले इस फंड का आगे का फ्यूचर का गोल क्या है, कैसे कहां कहां पैसे आपका इन्वेस्टमेंट होगा, इसको समझते हैं। इंडिया के अंदर जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उसमें से जो 50 कंपनीज होती है वो निफ्टी 50 के अंदर आ जाता है और बाकी बचे 50 कंपनीज जो होती है वो निफ्टी 50 के अंदर नहीं होता है। बट क्या है, हायर पोटेंशियल होता है आने वाले टाइम में वो निफ्टी 50 के अंदर आ जाए। तो आपका जो पैसा है जो निफ्टी 50 के अंदर में जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें पैसा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जो बचे हुए नेक्स्ट 50 कंपनीज है उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे वो कंपनी जितना ज्यादा ग्रो करेगी आपका पैसा ग्रो करेगा। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, यानी कि जो निफ्टी के बाद वाले जो 50 कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म करा है, कौन कौन से कंपनीज है, सारी जानकारी देते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो अपने पैसे को केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करके 28% तक का रिटर्न कमाना, तो मैंने एक वीडियो बनाया है बेस्ट मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। अगर आप मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 5 ईयर के लिए कौन से बेस्ट फंड है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर देख सकते हो या आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को जिसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि निफ्टी 50 के अंदर में जो 50 कंपनीज है उसके बाद वाले जो 50 कंपनीज है वो इस इंडेक्स के अंदर में, तो कौन कौन से कंपनीज है, कितना वेटेज है और ये पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले कंपनी का लिस्ट देखोगे तो आपके स्क्रीन पर है कंपनी का नाम और वेटेज का परसेंटेज। कुछ ही नाम मैंने आपके सामने लाया हूं। ऐसे आप नेक्स्ट 50 कितने कंपनीज है उसका लिस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। जो सबसे ज्यादा जो अच्छी कंपनी है, जो पॉपुलर कंपनीज है, उसका नाम अगर देखोगे तो वेदांता है, डीवी लेबोरेटरी लिमिटेड है, वरुण बेवरेज है, इंडियन होटल्स है जिसका ताज होटल्स है, चोलामंडलम है, टाटा पावर है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और वेटेज का परसेंटेज भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज 20.57% का है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर एंड गुड्स का भी है, कैपिटल एंड गुड्स भी है, कंज्यूमर सर्विसेज भी है, पावर्स है, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स है, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स भी है, हेल्थ केयर है, मेटल माइनिंग है, सर्विसेज। यानी कि ओवरऑल आप देख रहे हो सेक्टर वाइज तो आपका जो पैसा है किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, आपका जो पैसा है मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, निफ्टी 50 के बाद वाले जो 50 कंपनीज होती हैं सभी के सभी जो कंपनीज होती है वो सभी लार्ज कैप कंपनीज होती है। और जो लार्ज कैप कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मत करना। और ये सभी कंपनी जो होते हैं वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए जितना आप वेट करोगे उतना जाके आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो चलिए देखते हैं कि ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है ये पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, इसके पास्ट रिटर्न को। तो यह जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 4.76% का रिटर्न दिया हुआ है। बिकॉज आप देख रहे होगे, अगर मार्केट को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो लास्ट के ये 1 ईयर में बहुत सारे मार्केट में डाउनफॉल आया है ड्यू टू द ट्रंप के बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जिसके वजह से इंडिया के जो मार्केट है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। और लास्ट के 5 ईयर का जो रिटर्न देखोगे तो 25.42% का रिटर्न दिया हुआ है और सिंस इंस्पेक्शन देखा जाए तो 15.70% का रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि इस फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा क्या ओपिनियन है, कितने टाइम के लिए करना चाहिए
चाहिए, करते हो तो कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सारी जानकारी। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि ये जो भी कंपनीज है सभी के सभी लार्ज कैप कंपनीज है, और लार्ज कैप कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम आपका जो गोल होना चाहिए वो 10 ईयर का होना चाहिए। अगर आप 10 ईयर के लिए प्लानिंग करना चाहते हो तो ही आप इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज बिल्कुल भी मत करना। और अगर आप 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से आप 14 to 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बाकी ये जो वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है तो आप उसे उसी वे में लेना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा सा अपने लेवल पे भी रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।